फर्जी जन प्रमाण पत्र केस में फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। जांच के लिए फडणवीस सरकार ने एसआईटी का किया गठन। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जन प्रमाण पत्र घोटाले का किया था खुलासा। अब घुसपैठियों पर शिकंजा कसेगी फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र में फर्जी जन प्रमाण पत्र घोटाले के केस में फडणवीस सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस घोटाले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा घोटाला है। अब इस केस में फडणवीस सरकार ने संज्ञान लिया है और एसआईटी का गठन कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के सेंदूर सानी गांव से ये मामला सामने आया है, जहां पर 27,397 फर्जी जन्म पंजीकरण मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। हैरानी की बात यह है कि सेंदूर सानी गांव की कुल आबादी मात्र 1,394 है, जबकि सितंबर नवंबर 2025 के बीच 3 महीने में हजारों जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। तो ये बेहद गंभीर घोटाला है, जिसकी जांच का जिम्मा अब फडणवीस सरकार ने एसआईटी को सौंपा है। एसआईटी का नेतृत्व यशस्वी यादव जो है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर वो करेंगे। एसआईटी के बाकी जो सदस्य हैं उसमें डॉक्टर बबीता कमलापुरकर हैं और इसके अलावा जो महाराष्ट्र में डॉक्टर सुभाष ठोले हैं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी यवतमाल, वो शामिल हैं। तो ये एसआईटी का हिस्सा होंगे जो जांच करेंगे कि फर्जी जन प्रमाण पत्र अगर बन रहे हैं तो उसके पीछे कौन है, क्या साजिश है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं पता लगाई जाएंगी। 100 दिनों में जांच रिपोर्ट एसआईटी सौंपेगी, ये भी तय किया गया है। फडणवीस सरकार ने एसआईटी को ये निर्देश दिया है कि 100 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इतने बड़े पैमाने पर आखिर के फर्जी जन प्रमाण पत्र कैसे बने हैं, इसके पीछे क्या साजिश है, ये तमाम चीजों की जांच होगी। और इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया बार बार ये खुलासा कर रहे थे कि अलग अलग जिलों में ये फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, बड़ा घोटाला चल रहा है। अब उन्होंने क्या कहा है जब एसआईटी का गठन फडणवीस सरकार ने किया है, जरा सुनिए। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घोटाले के जन्म प्रमाण पत्र घोटाले की व्याप्ति बढ़ती जा रही है। कल रात को वही यवतमाल जिले में और एक गांव भवानी, जिसकी जनसंख्या 1,562, वहां पर 6,206 नाम और जन्म रजिस्ट्रेशन हुआ। एक भी उस भवानी गांव का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है। गत सप्ताह में इसी प्रकार से वहीं से 100 किलोमीटर दूर सेंदूरचनी गांव में इसी प्रकार से गांव की लोक संख्या 1,394 और नया रजिस्ट्रेशन हुआ 27,397। मुख्यमंत्री जी से बात मैंने ये विषय छेड़ा है। अब एक एसआईटी की रचना हुई है, वो महाराष्ट्र के सभी गांव के इस प्रकार में घोटाले हुए हैं कि नहीं, उसकी जांच करेंगे। तो किरीट सोमैया ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से एसआईटी जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ही इस पूरे घोटाले को उजागर किया था, लेकिन अब एसआईटी अपनी जांच में ये पता लगाएगी कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म रजिस्ट्रेशन कैसे हुए, इसके पीछे कौन लोग हैं और तंत्र जिम्मेदार है, और क्या इसका उपयोग किसी संगठित अपराध, नागरिकता एवं पहचान दस्तावेजों में हेराफेरी या अन्य अवैध गतिविधियों
के लिए किया गया है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। हालांकि ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं की तादाद देश में बढ़ी है और कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए भी एक पूरा तंत्र कहीं ना कहीं लगा हुआ था। जो कई विपक्षी दल हैं उन्होंने वोट बैंक के लिए इन्हें पनाह दी है। तो क्या वो दरअसल जिम्मेदार हैं? आखिर वजह क्या है, इसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि इस घोटाले का खुलासा किरीट सोमैया ने पिछले सप्ताह किया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब एसआईटी गठित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले भी किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी थी कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। उन्होंने यवतमाल जिले के सिंदूरसानी गांव में चल रहे इस जन प्रमाण पत्र घोटाले का आरोप लगाया था। सोमैया ने गांव के अरनी तहसील ऑफिस और लोकल पुलिस स्टेशन का दौरा किया, वो खबर मैंने आपको बताई थी। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम ये है। उन्होंने कहा था कि ये एक इंटर स्टेट ऑपरेशन था जिसके इंटरनेशनल नतीजे हो सकते हैं। उनके मुताबिक ये फ्रॉड ग्राम पंचायत कंप्यूटर टर्मिनल, ओटीपी बेस्ड लॉगिन और ईमेल कैड्रिएशन का गलत इस्तेमाल करके किया गया है, जो क्लर्क की गलती के बजाय एक एडवांस साइबर इन्वेस्ड रैकेट की ओर इशारा करता है। ये तमाम बातें भी उनके जरिए कही गई थी। क्या कहा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। 2024 साल में 2,24,000 एप्लीकेशन आई, लेकिन 2025 में 24 तो भी घुसखोरों की एप्लीकेशन आई नहीं है। 2025 में हमने बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला बंद किया। हमने मुंबई के मस्जिद के ऊपर के अनधिकृत भोंगे लाउडस्पीकर बंद किए। 2026 में मेरा संकल्प है मुंबई को। तो कुल मिलाकर इस बड़े फर्जीवाड़े में क्या कुछ खुलासे होंगे? 100 दिनों के भीतर एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसमें क्या खुलासे होंगे और कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? क्या इसमें कोई राजनीतिक दलों के नेताओं का हाथ है या फिर अन्य जो गिरोह है वो काम कर रहे हैं? हालांकि घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए जरूरी है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए, जिसको लेकर अब एसआईटी अपना काम करेगी। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घोटाले के जन्म प्रमाण पत्र घोटाले की व्याप्ति बढ़ती जा रही है। कल रात को वही यवतमाल जिले में और एक गांव भवानी, जिसकी जनसंख्या 1,562, वहां पर 6,206 नाम और जन्म रजिस्ट्रेशन हुआ। एक भी उस भवानी गांव का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है। गत सप्ताह में इसी प्रकार से वहीं से 100 किलोमीटर दूर सिंदूरसानी गांव में इसी प्रकार से गांव की लोक संख्या 1,394 और नया रजिस्ट्रेशन हुआ 27,397। मुख्यमंत्री जी से बात मैंने ये विषय छेड़ा है। अब एक एसआईटी की रचना हुई है, वो महाराष्ट्र के सभी गांव के इस प्रकार में घोटाले हुए हैं कि नहीं उसकी जांच करेगी।